बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक हैदराबाद बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी सेट के हम सबसेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के हम किसी भी सेट के हम सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट एक है, यानी एक जो सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू सबसे पहले तो एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये ए है तो ये ए ही लिखेंगे। तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो सेट ये जिसके अंदर एलिमेंट 1 होगा उसके जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। क्योंकि अब फार्मूले के मुताबिक हम सोल्व करके देखते हैं। ट्रू ऊपर पावर हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट कितने हैं, 1 है, तो हम 2 के ऊपर 1 पावर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो अब इसके सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू इसके जो सबसेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होंगे कि सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, उसके बाद ए, उसके बाद बी, अगर उसके बाद सी होता तो हम सी लिख लेते। अब क्या करेंगे कि ए और बी दोनों को साथ इकट्ठे करके लिखेंगे। अब देखते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। देखते हैं ये वाकई 4 हैं या नहीं, गलत हैं। तो हमारा जो फार्मूला वो क्या है, 2 के ऊपर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, 2 के ऊपर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 हैं, तो हम इसके ऊपर 2 लिखेंगे। तो 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 सबसेट्स होंगे, 1 2 3 4। बिल्कुल ये भी ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ तक मैंने कर दी। अब देखते हैं इसके सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होगा, उसके बाद ए को रखा जाएगा, उसके साथ बी, उसके साथ सी के बाद क्या होगा कि ए जो बचता है ना, ए को इन दोनों के साथ लिखना होगा, यानी ए को बी के साथ भी लिखना होगा, ए को सी के साथ भी लिखना होगा। उसके बाद अच्छा ये बात याद रख लीजिएगा कि ए बी और ए नहीं बन सकते। जिस तरीके से ए बी करके लिखा ना, तो बी ए करके आप कभी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखोगे तो आपका आंसर जो है ना वो गलत हो जाएगा। या सी ए जो है ना, हाँ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है ना मैं इधर क्या कर दूँ कि सी बी ए कर दूँ, तो फिर इस कंडीशन में लिख सकते हैं जब एलिमेंट उल्टे दिए हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, अरेंज करके ही लिखेंगे। ये मतलब सी ए नहीं बनेगा या बी ए नहीं बनेगा, उल्टी काउंटिंग नहीं होगी इसके अंदर। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने ए से इन दोनों को लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, बी है, मतलब ए अब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद बी है, बी को हम क्या लिखेंगे, सी के साथ लिखेंगे। अगर डी होता तो हम बी को डी के साथ भी लिख लेते। तो हमारे पास अब क्या होगा, बी सी होगा। अब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं रह गया क्योंकि अब सी है। अब ये जो सी है, सी को किसके पास रखेंगे, किसके साथ रखेंगे, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब लास्ट में क्या होगा कि सारे के सारे इकट्ठे करके लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि 2 के ऊपर एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। 2 के ऊपर एलिमेंट 3, 2 × 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8। अब देखते हैं ये एलिमेंट 8 हैं या कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मकसद ये है कि ये बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर 8 एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं जिसको कहते हैं सबसेट्स। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सेट ए है। कोई क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। इधर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, विच वन फ्रॉम दी फॉलोइंग इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है ए बी सी, तो इसमें इसके प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं। सबसे पहले मैं जो ना इधर मैं लिख लेता हूँ ए बी, दूसरा मैं लिख लेता हूँ ए सी, सॉरी ये बी ऑप्शन है,
बी ऑप्शन में मैं क्या लिखता हूँ, ए सी, और जो सी ऑप्शन है उसके अंदर मैं लिखता हूँ बी सी, और डी ऑप्शन क्या है, नन। अब देखें इसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, ऑप्शन डी है नन। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये ए है, इसका प्रॉपर सबसेट कौन सा है? प्रॉपर सबसेट यानी जब, अब देखिए प्लीज़ लिसन मी केयरफुली, प्रॉपर सबसेट वो होगा जो हम जब इसको बना रहे थे, यानी सबसेट्स जो निकाल रहे थे, तो सबसे जो पहले नंबर बना था इन तीनों में से, इन तीनों में हम देखेंगे कि सबसे पहले नंबर कौन सा बना था, सबसेट कौन सा बना था? सबसे पहले ए बी बना था, ए बी के बाद क्या बना था, ए सी बना था, ए सी के बाद क्या बना था, बी सी। तो इसका मकसद ये है कि ए बी इज़ द प्रॉपर सबसेट, यानी इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ए बी होगा। अगर मैं ए बी ऑप्शन नहीं देता या ए बी ऑप्शन नहीं देता, उसके बाद अगर मैं कहता तो फिर क्या होता, तो आप ए सी करते, क्योंकि ए सी उससे पहले आता है बी सी से। तो इसका मकसद प्रॉपर मतलब जो सबसे पहले जो एलिमेंट बनता है, जो सबसे पहले सबसेट बनता है, उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आई थिंक आप सबको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।